जय श्री श्याम सभी को। तो एक नए एपिसोड में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हमने बुलाया है मोहित गुज्जर को। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं उनकी लाइफ की जर्नी कि उनकी लाइफ में क्या क्या कुछ कैसे होता है। तो जय श्री श्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? सो भाई थोड़ा लाइफ जर्नी के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा इंस्टा पे कि एक लेग नहीं है, तो लेग का पूरा रीजन भी बताता हूँ कि 2010 में बोन कैंसर हुआ था। उससे पहले था, दोनों लेग थे। एक नॉर्मली था और तैयारी करता था आर्मी की, अखाड़े में जाता था, मेहनत करने का शुरू से ही शौक है मुझे। तो ऐसे स्कूल जाते जाते ना घुटने के ऊपर थोड़ी स्वेलिंग हुई थी, और स्वेलिंग होने के बाद पता चला कि भाई गांव में जैसे बोल देते भी ये लगा लो वो लगा लो, तो ऐसे उन्होंने कहा कि एक सूर का घी आता वो लगाओ। तो मैंने वो लगाया। लगाने के बाद स्वेलिंग और ज़्यादा होगी, जिससे होने से वो बढ़ती बढ़ती पैर में काफ़ी स्वेलिंग होगी, उसमें घुटने से नीचे नीचे पूरे में। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया कि भाई हमें कुछ डाउट है कि इन्हें कैंसर वगैरह है। तो फिर रोहतक पीजीआई में दिखाने गए, तो वहाँ सैंपल हुआ। सैंपल टेस्ट एक हफ्ते के बाद मुंबई से आया। आने के बाद पता चला कि भी हाँ बोन कैंसर है, हड्डी का कैंसर है। तो ट्रीटमेंट शुरू हुआ। फिर रोड डाली गई यहाँ के फादर रेलवे में, तो सेंट्रल हॉस्पिटल में इलाज चला। 1 साल एडमिट रहा हॉस्पिटल में। कीमोथेरेपी चली 9 से 12, और उसके बाद रोड डाली। रोड डालने के बाद थोड़ा मेरे को शौक था, कभी से मैं किस चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, हमेशा खुश रहता हूँ। तो भाई मैंने बाइक से स्टंट मार के दिखाने का सोचा। तो बाइक थोड़ी हैवी थी, ये हार्ले डेविशन थी। तो मैं आगे से उठा रहा था, उठाने के चक्कर में वो रोड निकल के टूट गई पूरी पैर में। तो डॉक्टर को दोबारा दिखाया, तो डॉक्टर ने बताया कि दोबारा कैंसर हो गया। ये तो एक ऊपर वाले भोले बाबा को कहते हैं कि संकेत होता है कि भाई पता चल गया कि भाई हाँ भाई कुछ बीमारी एक रीजन नहीं होता, कुछ ना कुछ संकेत देते हैं वो। तो उस चीज़ से पता चला कि भाई दोबारा हड्डी का कैंसर ही हुआ वही। तो डॉक्टर ने उस टाइम पे 2015 में लेग निकाल दिया था। हाँ, तो उसके बाद मैंने फिर डॉक्टर ने बैसाखी दी। मैंने कभी बैसाखी यूज़ नहीं की, एक लेग से ही चला। एक बार तो गिर भी गया था। मतलब ऑपरेशन हुए 15 दिन ही हुए थे। अच्छा। तो लेटे 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 दिमाग ऐसा ही हो जाता है। तो मैं कहीं घूमूंगा, तो उठने लगा, उठते ही पैर स्लिप हो गया, गिर गया, पूरे टाके निकल गए, पूरा मांस अंदर से पूरा निकल गया। मतलब आप शांति से नहीं बैठे? नहीं, शांति से बैठा ही नहीं जाता मेरे से। तो फिर टाके डॉक्टर ने दोबारा लगाए। उसके बाद फिर 15 दिन बाद कहते नहीं अब नहीं उठेगा, बैसाखी ले। मैं कभी ये तो मैं पूरी जिंदगी ना लूँ। तो मैंने ली नहीं, फिर ऐसे ही चला। डॉक्टर भी खुश हो गया भाई। पहला डॉक्टर मैंने ऐसे देखा है जो कम से कम उसमें लाखों मरीज होंगे सेंट्रल हॉस्पिटल में, अकेला मेरे को चॉकलेट दे के गया। कह रहा भाई पहला ऐसा लड़का देखा है जिसने ना बैसाखी ली और एक पैर से चल दिया। हाँ, तो उसके बाद से तो फिर अपना बॉडी बिल्डिंग शुरू करी मैंने। बॉडी बिल्डिंग में मैंने 100+ गोल्ड मेडल जीत रखे हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी। 11 बारी मिस्टर इंडिया रहा, हरियाणा रहा 7 बारी, दिल्ली रहा 6-7 बार। तो 100+ मेडल गए हुए उसमें। उसके बाद मॉडलिंग शुरू करी, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा। मॉडलिंग में महाराष्ट्र का टॉप मॉडल बना 2 बारी, 1000 बच्चों में से फर्स्ट आया था मैं। हाँ, तो फिर तो बस लाइफ जर्नी चलती गई ऐसे आगे आगे। अब भोले बाबा की दर से आगे पे बनी रही। बिल्कुल। अब पैरा ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, 4 साल बाद होगा। अभी नोट कर लेना, नाम मोहित गुजर, टीवी के अक्षरों में सबसे पहले दिखेगा। और मोहित, जैसे अभी आपने बताया आप आर्मी की तैयारी कर रहे थे, तो आपको आर्मी की तैयारी करते हुए कितना टाइम हो गया था? मेरे को हो गया था करीबन 6 महीने हुए थे आर्मी की तैयारी किए हुए। अच्छा, 6 हाँ, उम्र छोटी थी ना, ज्यादा बड़ा नहीं था, स्कूल में ही पढ़ता था तब। तो कौन सी क्लास में? मैं हूँ करीब 10th या 11th में हूँ उस टाइम। 10th या 11th। हाँ, आपने तभी से स्टार्ट कर दी? हाँ, तभी से स्टार्ट की थी। तभी बीमारी हो गई थी कैंसर वाली। तो आप श्याम बाबा से कैसे जुड़े? बस देखो, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना, तो मैं तो सच बताऊं। हाँ, मैं हमेशा भोले बाबा का भगत ही रहा हूँ, उन्हीं का आशीर्वाद रहा है। तो मैंने तो कभी एक वैसी आ गया था कि भाई मेरे को तो ये भी नहीं पता था चुलकाना धाम है कहाँ। अच्छा। वहाँ पे भी कोई मंदिर है? फिलहाल मेरे गांव के पास लगता है, मेरे को नहीं पता था वहाँ कोई ऐसे ऐसे मंदिर, ना मुझे कोई जानकारी थी। अच्छा। क्योंकि मैं हमेशा घूमने फिरने में रहा, अपनी मस्ती मगन रहा हूँ। तो ऐसे ही फोन आया मेरे को, बोला भाई गाने के शूट पे चलना उधर रिंगस। मैं कहा चलो भाई। वो तो वहां गया, वहां देखा भाई, वो कहते ना वो 3 बाण के धारी,
हाँ वो 3 बार बुलाते, चौथी बार तो काम ही हो जाता है। तो उन्होंने 3 बार ही बुलाई, चौथी बार मैं जा ही नहीं पा रहा। तो मैंने भाई वो बात तो बिल्कुल सच होगी। मैं कहा जो लिखा होता ना, जहाँ सुना मैंने कि भाई 3 धारी होते हैं, 3 बाणों वाले की 3 बारे में काम पूरे हो जाते हैं। भाई मैं कहा मैंने तो कुछ मांगा भी नहीं, 3 बारी भी जा चुका और अब तो बुला ही नहीं अब बुलाई। अच्छा, ये आप रिंगस की बात कर रहे हो? हाँ, रिंगस की। और चुलकाना धाम ऐसे ही मन में आया था। फ्रेंड है, उसने बोला भाई यहाँ ऐसे ऐसे मंदिर है। जब मैं रिंगस गया ना, तब से ही पता चला मेरे को कि यहाँ भाई शीश का दानी इधर भी है। तो फिर तो कहते हैं कि उत्साह बढ़ना। मैं कहा भाई जानकारी लेनी पड़ेगी, तो वहां जाना शुरू कर दिया। तो कभी चुलकाना जाके आपको ऐसा कुछ हुआ है कि आपने कुछ मांगा और आपको वो चीज मिली हो? मांगने तो मैं कभी कहीं जाता ही नहीं, कभी कहीं कुछ नहीं मांगता कभी। ये ठीक अच्छी है, बात छोटी है। सी जिंदगी है। वो देखो, भगवान को हर कोई मांगने के लिए याद करता है। कोई मेरा घर बनवा दे, कोई मुझे कामयाब कर दे, बेवजह भी भगवान को याद करो ना। उन्होंने जो ऊपर से लिख दिया वो मिल के ही रहेगा। मिल के रहे, ना हम उसे बदल सकते, ना कोई और उसे बदल सकता। हर बात पे शुक्रिया कर लो, वो अपने आप बस। दे देगा जो आपकी हाँ, बस किस्मत इतना ये जरूर कहते हैं वहां जाकर कि बाबा इतना काबिल बना कि दोबारा आ सकूं, और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। तो आप चुलकाना कितनी बार जा चुके हो? मैं तो कम से कम 16 से 17 बार जा चुका हूँ। 16-17 बार। जब से मैंने गाना शूट करा ना, वहां से 3 बार ही गया हूँ मैं रिंगस से आने के बाद तो फिर तो मैं जा ही रहा हूँ। पहला गाना आपने कौन सा शूट किया? पहला आया था मेरा किस्मत का ताला। किस्मत का था। हाँ, फिर हारे का सहारा, फिर थर्ड आया पुकार। अभी आप मूवी की भी शूटिंग करके आए हो? हाँ। तो मूवी का नाम? मूवी का नाम अभी नहीं बताएंगे, नहीं बता, सस्पेंस में रखेंगे। सस्पेंस है। फिर कब तक होएगी वो रिलीज? वो बस चलेगा, साल भर काम चलेगा। उसमें भी अपना मतलब थोड़ी हिंट देता हूँ, एक लाइफ जर्नी के बारे में बनाया कि भाई कैसे आगे बढ़ा, कैसे स्ट्रगल किया लाइफ में। अच्छा, वो आपकी ही लाइफ? हाँ, अपनी लाइफ के बारे में। अच्छा। जिसमें इमोशनल्स, झगड़े, सब कुछ एक तौर पे पूरी मतलब टोटल हाँ, आपकी लाइफ की पूरा बात है लाइफ। सारी। उसमें एक एक बात सच दिखाई गई है, कोई मतलब फेक नहीं दिखाया गया। खुद मेरी जुबान से जो जो मेरे साथ बीता है लाइफ में, वही कि भी धोखे भी खाए, सारी चीजें करी, तो उस सब चीजों पे मूवी बनाई गई है कि लोग। और आजकल जो ये मतलब 16-17 साल के बच्चे जो ये आशिक बन के घूम रहे हैं, इनके लिए कुछ बोलोगे आप? बस देखो, अब तो दौर खत्म हो गया आशिकी का। अब तो क्या कहूँ, जैसे मेरे बाल ऐसे बनाने वाला शौक चला हुआ है करली वालों का। आशिकी वाले दिन तो चले गए लोगों के। अब तो लोग बदमाश बने घूमते हैं कि भाई बड़ा भाईचारा बनाना है, सर्कल बड़ा बनाना है। बहुत से आपने दिल्ली सीपी में देखोगे जिनके पैंट भी नहीं डटती। हाँ, नहीं। और वो भी कहते हैं भाई अभी देख दूंगा, अभी भाई बुला दूंगा, अभी बुला दूंगा। तो कई बार जाता हूँ सीपी ऐसे ही, जैसे जाता हूँ, कुछ लोग पहचान लेते हैं तो लग जाते हैं, कुछ ऐसे ही होते हैं हवाबाज से आते हैं। देखता रहता हूँ। और कुछ तो ज्यादातर लोगों ने ना ऐसा गंद मचा रखा है इंस्टाग्राम पे, आप देखोगे कि ये सब सीपी में ना लोग उन्हें टोकते हैं कि भाई ना उनका असल में तो उनका परिवार ही ऐसा लगता है मेरे को जो उनको रोकता नहीं है। हाँ। उनको भी बस ये दिख रहा है कि पैसा आ रहा। भाई पैसा तो यार कैसे कमा लो, कैसे भी वो तो हर तरीके से आ जाएगा। कम से कम अपना आप को तो अच्छा रखो कि 4 लोग देखें तो इज्जत करे, इज्जत करे, कोई गलत ना बोले। ये तो है। तो बस कुछ नहीं है, आशिक तो ऐसे घूमते रहेंगे। अब भाई मैं क्यों कहूँ, एक टाइम पे मैं भी बहुत तगड़ा रहा। ये तो बस सब कुछ भूल के लाइफ में आगे बढ़ गई। तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था जो आप कह रहे हो मैं भी एक टाइम पे बहुत तगड़ा आशिक रहा? मैंने भी एक मतलब रिलेशन में था मैं, 5 साल रिलेशन में रहा। लड़की से कभी मिला नहीं मैं। अच्छा, लड़की से कभी मिले? कभी नहीं मिला। अच्छा। हाँ, मैं क्योंकि लड़की दूर की थी, वो थी झारखंड पाकुर की। ऐसे सोशल मीडिया, फेसबुक चलता था उस टाइम पे, तो अच्छा। फेसबुक पे बात हुई थी, तो वही 5 साल रिलेशन में रहा। उन्हें बहुत बार मिलने को बोला, मेरा मन ही नहीं किया कभी जाने का, तो मैं मिला कभी नहीं। तो फिर ऐसे इसकी मतलब बात बूत चली शादी के लिए घर में कि मैं ऐसे ऐसे, उसने बोला कि मैं इसी लड़के से करूँगी। तो उस लड़की की जबरदस्ती शादी करा दी गई उसके घर वालों ने। फिर उसने जहर वहर खा लिया तो उसकी डेथ हो गई थी लड़की की। अच्छा। हाँ, उसके बाद से तो भाई मैंने आशिकी वाशिकी सब छोड़ दी। आंकड़े कर लिए। बस वही था जो था, लास्ट था। उसके बाद तो भोले बाबा की दुनिया में खोए बैठे हैं, बस उसी में चल रहा है। जब तक घर वाले जिंदा, जब तक सेवा कर रहे, उसके बाद भाई कहीं बाबा बाबा बन जाएंगे जाके। अच्छा, बाबा बनने का इरादा है आपका? बिल्कुल, वहाँ सेवा करें भोले बाबा की बैठ के।
एक टाइम पे आपने जैसे अभी ये कर्ली बाल करवा रखे, आपने ड्रेड लॉक्स भी लगाए हुए थे, हाँ तो उसका रिस्पॉन्स पब्लिक का कैसा था आपके लिए? वो तो पूछो मत। मैं जहाँ निकलता सब कहते भाई बहुत जबरदस्त लग रहा है, बहुत जबरदस्त। मैं कहा भाई आप लोगों को तो जबरदस्त लग रहा है, ये जो मैं झेल रहा हूँ ना इसे बालों में, हाँ, ना वेट होता है शैम्पू कर काफी। पा, वेट नहीं उसको ना, मतलब लगते ना बाल तो बाल खींचते हैं नीचे से पूरे, अच्छा। तो उसमें ना जैसे खारिश टाइप बहुत ज्यादा होती है, कंट्रोल नहीं होती। तो मैंने 2 हफ्ते तो कंट्रोल करा, मैं लोगों ने कुछ चढ़ा दिया भाई बहुत तगड़ा लग रहा। फिर मैं भी पूरी आवाम में पहले बढ़िया लग रहा है। मेरे घर वाले गाली देते बोले क्या करा लिया तूने, हाँ। ऐसे ही नॉर्मल बाल अच्छा लगता है, स्मार्ट लगता है, ये पता ना कैसे बाल बुल हमारी गुजरी भाषा में बोल देते हैं, कहा करो लिए कहा नहीं करा दिया। हाँ। ऐसे में मतलब बहुत बोला उन्होंने, फिर मैंने उसके बाद निकलवा दिया। अब ये करा इन पे सुन रहा हूँ। तो उसको लगवाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? उसमें तो देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे आप बाल खींचेंगे तो भाई खारिश होगी, आप अच्छे से ऑयलिंग नहीं कर पाते, शैम्पू नहीं कर पाते, बहुत चीजें होती हैं। मतलब शैम्पू वगैरह कुछ नहीं कर पाते? नहीं, अभी लगवाऊंगा दोबारा, कावड़ लेने जाऊंगा। अच्छा, तब हाँ, लगवाओगे? आपके कुछ अलग सोचा लाने का। अब जैसी भोले बाबा की इच्छा होगी वहां जाके देखते हैं। जो भी आप पिछले साल 2024 में कावड़ लेकर आए हो, उसके लिए आपको कितने लोगों ने प्रोत्साहित किया था? जाने के लिए किसी ने नहीं किया मेरे को, किसी ने नहीं नहीं। मैं तो आपको रियलिटी बताता हूँ, वैसे मैं गया था, अपने भाई है बड़े, सोनू दंकड़ भाई है, कि मनीष जे कम्युनिकेशन वाले हैं, तो हम सब बैठे थे, उन्होंने कहा था मोहित कुछ कावड़ लेने जा रहा, थोड़ा कुछ अलग करियो। तब भी मेरे माइंड में कुछ ऐसा नहीं आया कि भाई मैं कुछ अलग करूं। मेरे भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया हमेशा, सोनू भाई है जो बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को। कभी एक टाइम था जो मैं जॉब करता था उनके जीजा के अंडर में, अच्छा। तो बहुत टाइम बाद मिले मेरे को कावड़ लाने के बाद, कि उन्होंने पहचान लिया, मेरे तो पहचान में भी नहीं आए। अच्छा। कि बहुत टाइम पहले मैं मेडिकल लाइन से पास आउट हूँ ना, तो लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया हुआ था मैंने। अच्छा। हाँ, तो मैं हॉस्पिटल में जॉब करता था, तो वहां पर भी कुछ बात हो गई थी, डॉक्टर ने लात मार के निकाल दिया था। तो फिर ऐसे ही वहां गया, तो मेरा कोई प्लान नहीं था लाने का ऐसे। मैं जाता था हर साल, 5 साल हो गए थे मेरे को लगातार जाते हुए। अच्छा। मैं पैर लगा के जाता था, तो इस बार मैं कहा परेशानी हो जाती थी हर बार की भी लगाना, ऊपर से हैवी पैर होता है, और इसमें ये ना कि धूल मिट्टी होगी, इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। अच्छा। फिर बारिश में भीग जाता तो और दिक्कतें होती है, सोने में हर चीज की प्रॉब्लम होती थी, कई बार तो घाव के ब्लड भी आ जाता था। अच्छा। तो मैं इस बार लगा के नहीं गया, मैं कहा बारिश में परेशान हो जाता हूँ, मैं कहा लगा के नहीं जाता। वो पता नहीं ऊपर वाले की इच्छा थी, क्या माइंड घुमाया उसने, तो मैं चला गया ऐसे। मैं लाता था बैग वाली कावड़, देखी होगी ना आपने, फिट वाली, वो लाता था मैं 5 साल से। अच्छा। इस साल ये मौसी वाला लड़का है मेरा जो केडी है, उसने सोचा भाई मैं कलश उठाऊंगा, उसके कई में जोश में था पूरा। अच्छा। मैं कहा चल भाई, उसने जल वल भर लिया, उससे उठा ही नहीं हुआ। अच्छा। ना मामा के लड़के से उठा। मैं कहा भाई अब तो ये गड़बड़ होगी, मैं तो यहाँ जान चली जाए, मैं कहा लेके जरूर जाना पड़ेगा। मैं कहा मैं ट्राई करता हूँ। मैंने ट्राई किया, मैं से जैसे उठा के उसको झुला रहा था ना, आपने देखा होगा कि डमरू भी बजा रहा हूँ एक वीडियो में खड़ा होके, तो मैंने ऐसे उठाया उसको। तो उठाते मैं कहा भाई ठीक है चल जाएगी। वो इतने में किसी ने वीडियो डाल दिया। मैं कहा 10 मिनट रुको, रेस्ट करते हैं, हम बातें कर रहे थे आप। वो इतने मैंने इंस्टा चलाया, वो वीडियो मेरा ही आ गया सबसे पहले। अच्छा, किसी और ने डाली थी वो और वीडियो? वो वीडियो 10 मिनट में 1 मिलियन चला गया। अच्छा। मैंने भाई भोले बाबा चाहते मैं ही चलाऊं। फिर तो मैंने उठाया, फिर तो मैं चाहते ही गया। 1 महीने में पहुंचा, बहुत भाइयों का सपोर्ट मिला, पूरी 36 बिरादरी का, लगभग ज्यादा नहीं कहता, कम से कम 60-70 लाख लोग मेरे सपोर्ट में खड़े थे उस टाइम पे। मुजफ्फरनगर में भी कम से कम 4 लाख लोग मेरे साथ थे। अच्छा। हाँ, और अब की बार सोचा कुछ लेट के लाएंगे कावड़ के पैर से। अच्छा, लेट के आएंगे, जैसे लेट के आते हैं ना, ऐसे लेट के आएंगे। अच्छा। बाकी ऊपर वाले की मर्जी कैसे चलवाता है, वो उनकी मर्जी है। उनको आपसे ही वो कावड़ उठवानी थी, इसीलिए उन्होंने वो किया। देखो उनके बिना, उनके आगे के बिना कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। हम तो सोचते पता ना हम क्या से क्या कर दें, फिर जो उसकी मर्जी होती है ना वही होके रहता है। वही होता है, वरना तो फिर लोग सोचते रह जाते हैं कि कावड़ लेने जाएंगे, वो जा भी नहीं पाते हैं। हाँ, बहुत होते हैं, बहुत ऐसे लोग भी होते हैं कि भाई जिनसे चलती नहीं है, रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं, कोई जमुना जी में बहा जाता है। तो भाई जब ना ही उठो तो मत जाओ। कुछ ज्यादा तो लोग नशे पते के लिए जाते हैं। बहुत लोग हाँ, बहुत लोग, पता नहीं हो, मेरे को तो पता नहीं, काली काली सी चीज होती है, एक वो भर भर के उसे सूंघते रहते, पता नहीं क्या। हाँ, मैं कहा भाई इससे अच्छा तो सुत्ता ही से लाओ, चाहे थोड़ा ले आओ, वो ज्यादा। काफी लोग ऐसे भी होते हैं ना जो कावड़ लेने जाते हैं, वो भी नशा करते हैं। हाँ, बहुत लोग करते तो वो सही है या गलत? वो देखो गलत है। बहुत लोगों ने नाम दे रखा कि भाई भोले बाबा का प्रसाद है। भाई तुमने कब से भोले बाबा को गांजा पीता देख लिया? किसी ने एडिट करके चिन्हों लगा दी, भोले बाबा तो भांग पीते थे, तुम पी लो।
पता चल जाएगा। और ये हकीकत मैंने खुद पे आजमाई एक बार। अच्छा। हाँ, मैंने पता नहीं था भांग होती क्या है, तो वहां मिल रही थी देसी भांग। अच्छा। भाई जब तक सावन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, होली का टाइम था, हमारे उधर मिलती थी। अच्छा। दोस्त ने बताया, बोला जेन्युइन ओरिजिनल भांग देते हैं। तब मेरे भी जो, तब मैं भाई भोले बाबा ने पी, मैं भी पीऊंगा। अच्छा। भाई मैंने पी लिया वो एक गिलास। मैं पूरा एक हफ्ते तक, मुझे ये नहीं पता कि मैंने कब खाना खाया, कब मैं नहाया हूँ, कब मैं, पूरा दिन तो मैं सोता ही रहा। अच्छा। और सारे काम कर रहा हूँ, मेरे घर वालों को भी नहीं लग रहा कि मैंने कुछ कर रखा है। एक मेरी मम्मी को डाउट था, ये कुछ करके आया है। कुछ करके। एक हफ्ते तक होश नहीं। जैसे एक हफ्ते के बाद उसका भांग का नशा सा टूटा, बड़ा जबरदस्त पेट में दर्द, जैसे होता है ना कि लीवर में हो जाता कुछ, लीवर फटने को, इस टाइप का पेन हुआ। डॉक्टर के गए, डॉक्टर ने ग्लूकोज चढ़ा, एक हफ्ता एडमिट रखा। फिर मैंने हाथ जोड़ लिया, मैं कहा भोले बाबा तुम्हारा प्रसाद तुम ही खाओ। हम तो ऐसे ही हाथ जोड़ के खुश हो लेंगे। तो वही कहने वाली बात है कि ये सिर्फ भ्रम फैला रखा है कि भांग तो चलो वो लेते थे, हाँ, पर उससे अलग ये नशा वगैरह कुछ नहीं करते थे। हाँ, कुछ नहीं करते थे। ऐसे काफी लोग ऐसे भी हैं जो सावन से कुछ एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले तो नॉनवेज वगैरह छोड़ देंगे, फिर पूरे सावन नहीं खाएंगे, फिर सावन के बाद फिर स्टार्ट कर देंगे। शरीर तो वही, अंदर तो शरीर तो वही है। एक महीने में तुम क्या कर लोगे 15-20 दिन? वो ये दिखा देते ना कि हम बहुत तगड़े भगत हैं। भगत है। वो ये रियलाइज करा देते कि भाई हमसे तगड़ा तो कोई भगत ही नहीं है। और ज्यादातर आपने देखे होंगे पतले पतले जाते हैं, काले पीले। हाँ चलो काले पीले ठीक है, भोले बाबा की बारात भी तो भूतों की निकली थी। तो भूत ही समझ के चल लो हमें तो, है ना। तो बहुत जाते हैं ऐसे नशे पोते करते रहते। बहुत सारी वीडियो भी देखी है मैंने, गंगा जी में बैठ के कोई दारू पी रहा, कोई कुछ कर रहा। खुद लोग तो अपने धर्म को खराब करते हैं। और ये हिंदुओं में ही जाता है। हाँ, मैंने एक चीज नोटिस की है, मोमटेन होते हैं ना, वो सब एकजुट रहते हैं। उनका मोहर्रम जब निकलता ना, बड़े धूमधाम से निकलता, हर चीज का, बिना किसी नशे पते के, और अपने धर्म को सबसे ज्यादा बढ़ावा देते हैं। ये हमारे धर्म के जिन्होंने पता नहीं क्या क्या बना दिया, भाई ये कर लो वो कर भगवान के नाम पे। बस आगे बढ़ना है, पर गलत तरीके से बढ़ो, चाहे कैसे भी बढ़ो। हाँ, बस दिखाना कि भगवान है हमारे साथ, उनके नाम से उठ रहे हम। फिर ऊपर वाला जल्दी गिराता भी है, ये तो है। वो जितनी स्पीड से उठाता ना, उतनी स्पीड से गिराता भी है। वो देखता कि हाँ ये लायक नहीं उठने के। तो मोहित, आपकी नजरों में सच्चे भक्तों की क्या पहचान है? देखो, सच्चे भगत अलग ही दिखते हैं। जैसे उसे तो हम जज भी नहीं कर सकते सच्चा कैसा होता है कैसा नहीं, हम तो कह देंगे। अब वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। लोग हमारे सामने अच्छा बनते रहे, हम सोचेंगे यहाँ तो यार बहुत तगड़ा भगत है। अब बाबा ही देख लो ना, कितने बाबाओं की वीडियो वायरल होती है। कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा है। बाबा होते हैं जो शांत बैठे रहते हैं, अलग से कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। जब मैं बनूंगा जब दिखाऊंगा। मतलब आपने सोच रखा है कि बनना है। क्यों, मेरे को किसी प्यार मुहाजे नहीं, चीजों में पढ़ना नहीं, बिल्कुल भी सोच रखा। मैंने घर वालों को बोल रहा है शादी वादी मेरे को करनी। अच्छा। जो था गया, उसके बाद सोच रखा बिल्कुल। कोई अच्छा मिलेगा तो सोचेंगे ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जहां तक इच्छा है तो बाबा ही बनेंगे। कि बोलने की तो मेरी हिम्मत नहीं होती किसी से। तो आपके लिए भक्ति क्या है? भक्ति भाई वही है, बस अपने माँ बाप की सेवा करो। जिसने माँ बाप की सेवा कर ली वही सब कुछ है, वही भक्ति है। वो कहते हैं ना, घर घर भगवान नहीं जाता, इसलिए माँ बाप बनाए जाते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं, मंदिरों में जाकर तुम पूरे पूजा पाठ कर रहे हो, भगवान से घर पे कर रहे हो बदतमीजी से बात, फिर उसकी क्या पूजा पाठ लगनी है? कुछ नहीं लगती। सुबह निकलने से पहले अपने मम्मी के पैर छुओ, अपने पापा के छुओ, आशीर्वाद लो, बाहर निकलो। वही ये मानो माँ बाप के पैर छू लिए तो आपने भगवान के छू लिए। एक छोटी सी कहावत सुनी, कहावत तो क्या एक रियली बात ही है कि जैसे एक तो गणेश भगवान थे, कार्तिक था। भोले बाबा ने बोला भी पूरा ब्रह्मांड घूम के आओ। गणेश ने क्या किया, गणेश भगवान ने भोले बाबा के चक्कर काटे, साथ पूरा ब्रह्मांड घूम लिया सबसे पहले। इतने वो अपने मोर पे बैठ के घूम के आया, इतने तो गणेश भगवान ने कब का कर लिया। तो ये कहते हैं ना कि माँ बाप ही सब कुछ होता है जिंदगी में, वही भगवान है। उनको अच्छे से रखो, सेवा करो। एक माँ से पूछा करो कि 9 महीने वो कैसे बच्चे को पेट में रखती है, कैसे दर्द सहती है, कैसे उन्हें बड़ा करती है। फिर बच्चे ऐसे निकलाते हैं। वैसे तो मंदिरों में घंटियां बजाते फिरेंगे, माँ बाप की पूज पाठ लात मारते हैं कि भाई तुमने हमारे लिए किया क्या है, तुम करते क्या हो। जिस दिन उनकी जगह खड़े होगे उस दिन सब पता चलेगा कि भाई क्या करते और क्या करते हैं और उन्होंने क्या किया। हाँ,
जैसे काफी इंस्टाग्राम पे लड़कियों की वीडियो वायरल हो रही है, मतलब जो गलत तरीके से बनाते हैं, है ना। हाँ तो उनके माँ बाप तो उन्हें शायद पता नहीं कुछ कहते हैं या फिर वो खुद ही नहीं सुनना चाहते हैं, है ना। तो जैसे उन्हीं लड़कियों के लिए गलत कमेंट्स वगैरह आते हैं, तो उनके लिए आप कुछ बोलोगे? पब्लिक ही बता रही है उन्हें गलत कमेंट करके। वो क्या क्या जज करते हैं पब्लिक की नज़रों में। अपनी इमेज ऐसी बनाओ कि जहां आप चलो वहां 10 लोग खड़े हो जाएं, ना आपको गलत बोले, ना आपको गंदी नज़र से देखें। और अपना जो ये करती है भाई, ये उन्हीं लड़कियों में पाती है जो, ये ऐसी लड़कियां होती है जो कभी घर नहीं बसा सकती। ये रियलिटी हाँ, है, ये रियलिटी है। कभी नहीं बसा सकती। हम्म, इनका बस यही काम रहता है। ये आजकल देख रहा होगा बहुत कुछ चले हुए लोग, कोई लड़का फांसी खा रहा, कोई कुछ कर रहा, वो इन्हीं लड़कियों के कारण। हाँ, अब ये जो समझने वाला होगा वो कहते हैं ना, जो पार्टनर ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला गुस्सा तो वो झुक जाए, और जब उसका सामने वाला गुस्सा हो तो वो झुक जाए वो झुक सामने वाला। घर परिवार सब ऐसे ही चलता है। पर आजकल सोशल मीडिया पे लोगों ने इतना गंद फैला दिया है ना, ये मान लो अगर 10% भक्ति वाले होंगे ना, तो 90% ये भक्ति सब वाले 10% है ही नहीं। नहीं है। नहीं है, मुश्किल से 1-आधा%। सब दिखावा चल रहा है। सब दिखावा चल रहा है। आप एक चीज नोटिस करना, आज से 3 से 4 साल पहले बाबा को कोई मानता कोई नहीं नहीं था, मानता। कोई नहीं पहचानता था। सबसे पहले चले थे साईं बाबा ट्रेंडिंग में, साईं बाबा। दुनिया जाती थी। फिर चले भोले बाबा, फिर चला ये प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर, अब यहाँ आ गए। अब खाटू तो श्याम लोग ना जी आ गए। दिखावा करते, भक्ति कोई नहीं भक्ति करता। कोई नहीं करता। नहीं, मैंने नहीं बदला दर। अरे नहीं। मेरा दर एक ही है। मेरा दर एक ही है। मैं ये कह रही हूँ, और मतलब हम और लोगों की बात करें ना, जो जाते हैं भाई, घर में तुम पूजा ना कर रहे हो, बाहर तुम लड्डू बांटते फिर रहे हो। हाँ भाई, हम तो सेवा कर रहे हैं, हम तो सेवा ये कर रहे हैं हम। अरे इससे अच्छा अपना माँ बाप की सेवा करो ना, वही सब कुछ कि है, हम वही अपने पुण्य है। बर्थडे पे गरीबों में जाके केक बांट रहे हैं, हाँ। ये कर रहे हैं। ऐसे लोग दिखावा करते हैं। मैं सच बताऊं, मैं खाटू श्याम जी जाती हूँ। उससे अलग मैं यहाँ दिल्ली धाम में भी मंदिर है, चुलकाना में भी है, पर मेरे को जो वाइब खाटू श्याम जी माँ के जाके आती है ना, वो कहीं नहीं सबकी आती। होती है। मैं हरिद्वार जाता हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता सुकून है। मिलता होगा। मैं पहले महीने में एक बार जरूर जाता था। अच्छा। हाँ, अब ये थोड़ा नाम पहचान इतनी होगी कि लोग कहीं भी रोक लेते हैं, फिर मन नहीं करता। मैं भोले बाबा जी शांति से आऊंगा पूरा। क्यों, मेरे को, मैं जो बड़ा सा आपने देखा होगा ना, शिवलिंग बना हुआ है बहुत ऊंचा, रोड चलता है। मेरी आदत है, मैं जब भी जाता हूँ वहाँ कम से कम 1-1.5 घंटा बैठा रहता हूँ उनके चरणों में। अच्छा। बहुत सुकून मिलता, बहुत शांति मिलती है। तो आगे आपने क्या सोचा है? अभी जैसे आपने एक मूवी करी है, तो अभी आपके पास और मूवी के भी ऑफर्स हैं? आते देखो, सॉन्ग्स के भी आते हैं, प्रमोशन के भी आते हैं, लेकिन मन नहीं करता मेरा कुछ काम करने का। अच्छा। मेरा मन करता बस बढ़िया सा जाओ, अभी अपना गेम पे फोकस है। जो पैरालंपिक आएगा ना 4 साल बाद, बता रहा हूँ, मेडल जीतूंगा, 10-12 करोड़ रुपए मिलेगा, पहाड़ों में घर लूंगा, चारों तरफ ऐसे घर लेना जो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ दिखे, अच्छा। बढ़िया चाय की चुस्की लेके जिंदगी गुजारनी। अच्छा, ओलंपिक की तैयारी कर रहे हो आप हाँ, अभी? कर नहीं रहा, ये सोचो मेडल तो ले आया, मैं जान नहीं देता। अच्छा। जो एक चीज मैंने सोच ली ना, मेरा पूरा फोकस रहता, लाना तो लाना है। ये अच्छी बात है। क्योंकि किसी भी काम को करो तो जिद बना के करो। ये सोचोगे ना, अरे आ जाएगा, फिर नहीं आने की चीजें। मैं जीत लूंगा जब भी नहीं आने। जिद बनाओ, जो सोच लिया तो वो करना है तो करना बस। तो आपने सोच रखा है ये? हाँ, तो इसलिए मैंने सब प्रमोशन सब छोड़ रखे हैं। बहुत मैसेज आते हैं, लड़कियां इतनी परेशान करती है, पता नहीं कैसी है, मेरे तो समझ नहीं आता। आई लव यू मोहित। अरे भाई, तुमने मुझे जाना ना, तुमने देखा नहीं, पहचाना नहीं, मैं कैसा हूँ कैसा नहीं। एक का ऐसी मैसेज आया, बोला आई लव यू मोहित, मैं बहुत प्यार करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आपकी रील अच्छी लगती है। मैं कहा, मैं सामने से ही अच्छा लगता हूँ, पास बैठोगे बहुत बुरा हो मैं। कह रही कोई बात नहीं, मैं सुधार दूंगी। मैं कहा, मेरी बहन बात सुनो। फिर मैंने जिसको एक अच्छी चीज, मैंने बहुत से ऐसे देखे, आप कोई झगड़ा हो जो ना, कुछ भी हो जो, जहां तक तो सुना था, मैं किसी लड़की को बहन बोल देता ना इंस्टा पे, पूरा तुरंत गुस्सा। आज से मेरे से आप बिलीव नहीं करोगे, 1000 से ज्यादा लड़कियां मेरे को ब्लॉक कर चुकी हैं। अच्छा। सिर्फ बहन बोलने के हाँ, कहती है तुमने बोला कैसे, हमें तुम बहन दिखती है, हम तो आए थे, तुम गलत सोचते हो, तुम्हारे अंदर। अबे भाई, मैं गलत सोच रहा हूँ, तुम गलत सोच रही हो। इसलिए मैंने सोचा मैं बाबा बनूंगा, फिर किसी के गलत विचार नहीं आएंगे। नहीं, बाबा को भी नहीं छोड़ते। नहीं, मुझे अच्छी नजरों से देखेंगे। उनके पीछे कितने पड़े वो नहीं, मैं ऐसा नहीं, सब त्याग दूंगा, मैं सोशल मीडिया सब छोड़ दूंगा। अच्छा। शांति से, या तो सपना अपना मेडल जीत के, मेरी मम्मी का सपना है बढ़िया घर बनाना पहाड़ों में, क्योंकि हमारे अभी भी घर में मंदिर बना हुआ है। तो मम्मी पूजा पाठ करती है, तो मम्मी का एक छोटा सा गार्डन बनाना, उसमें मंदिर बनाना, पूजा पाठ करनी है।
मेरी मम्मा की एक इच्छा है, बट ऐसी बहू आनी चाहिए जो पूजा पाठ करती हो। वो शायद कभी हो ना हो सपना पूरा। उसके लिए तो मैंने वो भोले बाबा जानते हैं। मैं कहा वही जानते हैं। मम्मी कई बार ना कहती है ऐसी, बोला कोई पसंद हो तो बता दे। मैं कहा ना मेरे को ना कोई पसंद। ठीक है ना, मैसेज तो हाँ, बहुत क्या रहे हैं। बहुत आ रहे हैं, पर पता नहीं दरअसल मेरी हिम्मत भी नहीं होती किसी से बोलने से। मेरे से झगड़ा करा लो, सबसे आगे खड़ा मिलो, पर इन सब कामों में मेरी हिम्मत नहीं होती, जीभ लड़खड़ाती है मेरे सामने वाले में। फिर मन में ना ये आता भाई पता नहीं क्या सोचे अगला है, अच्छी खासी मेज बनाई है, कोई गलत वे में ले ले, पता नहीं क्या सोचे। तो मैंने आज तक कभी बोला नहीं। और वो लड़कियां पता नहीं कैसी होती होंगी जो खुद से मैसेज कर देती है। देखो बहुत आती है यार ऐसी। तो देखो कोई चीजों को, ये तो कोई शाहरुख खान है, ये फैन है, इनको भी तो मैसेज ही करते हैं, ठीक है, उनका काम, उन्हें पसंद है, कोई चीज करती है, ठीक है, पर हमें भी तो आना चाहिए कोई। हमें तो बस भोले बाबा बस ही बैठे हैं। तुम कोई मेरे को बुलाता ना भाई गाना बनाना है, चलो भाई कोई दिक्कत तो आप पेमेंट नहीं लेते? नहीं, मैं नहीं लेता कभी भी, ना मेरी आदत। बाबा पता क्या है, सामने वाला खुश होना चाहिए, ठीक है भाई, अब थोड़ा आ तो रहे हैं, कल को 4 लोग गाना भी तो उठाएंगे, मर मुर्गे तो चला गया, गाना में से तो उठा ले, भाई ने गाने बना रखे। मैंने कोई भी बुलाता ना, मैं ऐसे चला जाता हूँ, कभी कोई डिमांड नहीं रखता किसी चीज की। बहुत लोग बोलते हैं भाई आप अपना घर भी देखो, अब क्या करना, मेहनत है ना, हाथ है मेरे, मेहनत कर रहा हूँ, कमा लूंगा, खुद की मेहनत से करना। अभी जो भी सोशल मीडिया से ज्यादा पैसा, मतलब कुछ भी आता है, मेरा पैसा आता है 20,000 22,000 जो भी आता है, सबसे मैं अपना, जैसे गरीब बच्चे होंगे इनको पढ़ाना, खाना खिलाना, किसी को, ये सब काम कर लेता हूँ। बाहर का पैसा बाहर जाने दो, कुछ नहीं लेके जाना। जो वैसे फ्री खा रहा है वो उनको जान, कम से कम 4 बंदे याद तो करेंगे भाई आता था इधर खाना खिलाने, खाना खिलाने, और तो क्या लेके जाना है। पैसा तो कभी भी कमा लेंगे, हर चीज आती है। मैं मेडिकल लाइन से मैं पास आउट हूँ, करना चाहूँ मैं कर लूँ, अच्छा माइंड मेरे पास है, घर परिवार अच्छा है, खानदान अच्छा, सब कुछ, किसी चीज की कमी नहीं। फादर रेलवे में है, बुकिंग कल रख, किसी चीज का लोड ही नहीं, अपना आराम से जिंदगी लेनी है, जो हमसे बने कर्तव्य हमारा वो करते रहना है। और आपकी फिटनेस का राज क्या है? फिटनेस का राज कुछ नहीं है, छोले भटूरे खाओ, तगड़े हो जाओ। आप तो उसकी तरह बोल रहे हो गोलगप्पे खाओ बेड़ा पार होएगा। नहीं, पहले बहुत मतलब घास फूस वाली जिंदगी थी, मैं बॉडी बिल्डिंग करता था ना, मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा, बहुत मोटे मोटे एब्स थे मेरे उस टाइम पे। तो अब तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, कि अब तैयारी कर रहा हूँ ना इसमें, पैरालंपिक में, इसमें मसल चाहिए नहीं होता है, इसमें बॉडी चाहिए होती है लचकीली। क्योंकि मैं करता हूँ डिस्कस थ्रो का, वो फेंकता हूँ, तो उसमें बॉडी ऐसी चाहिए, तो छोड़ रखा सब, तो मैं सब कुछ खा लेता हूँ, फिर भी कंट्रोल रखता हूँ तला पला, जितना मना किया जाए करता हूँ। जैसे अभी समोसे के लिए बोला ना, मैं नहीं खाता, मैं नहीं खा रहा। हाँ, तो बहुत कंट्रोल करके चलता हूँ इन सब चीजों पे। तो मैंने एक चीज देखी, आज के टाइम में लड़कियों को ज्यादा फॉलो करते हैं, ये हकीकत बात है। लड़का कुछ अच्छा काम कर, अरे है हकीकत है। अब आप लड़के इसलिए बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं है, बहुत देखा मैंने, ज्यादातर सब यही करते हैं। कुछ लड़कियों को लेकर कंटेंट बनाते हैं, जैसे ब्रेकअप टाइप का बना दिया भाई, कुछ भी फ्रेंक टाइप का, तो वो ज्यादा चलता है। अब अकेला बंदा क्या करेगा, भाई भाइयों आइए, मैं पहाड़ों में घूम रहा हूँ, ये पहाड़ देखिए, यहाँ कूड़ा फेंका है, भाई पहाड़ पे कूड़ा ही तो फेंकेंगे, ऊपर से उड़ के आएगा अटकेगा, क्या बनाएंगे उसका, क्या चलेगा। यही है कि कंटेंट बनाने के लिए दूसरा पर्सन जरूर होना चाहिए, कोई भी कंटेंट हो, हाँ, उसके लिए जरूर चाहिए। एक था, मैंने एक के साथ बनाया था, 2-3 फ्रैंक वीडियो बनाए, अपलोड करने का टाइम नहीं मिला, और लड़की का इश्यू आ गया, मेरी फैमिली एग्री नहीं हो रही है, मोहित सॉरी मैं नहीं बनाऊंगी, प्लीज वीडियो डिलीट कर देना। अच्छा। फिर मैंने वो इतनी मेहनत से तो मैंने बनाए, अब वो भी डिलीट कर, फिर मैंने डिलीट करे। मेरी मौसी वाला लड़का बोला भाई 4-4 घंटे तो एडिट करने में लगा दिया मैंने, फिर तूने डिलीट करवा दिया। मैंने कहा भाई कोई नहीं, तो फिर उसके बाद से तो फिर ऐसे चल रहा है, देखेंगे कोई अच्छा आया तो बनाएंगे, कुछ बड़े लेवल पे स्टार्ट करोगे अभी आप? हाँ, कोई अच्छा मिलेगा ना फिर देखेंगे। तो जो आपको एडिट करके देता है बंदा, हाँ, तो उसी को रख लो आप वीडियो के लिए भी, वो नहीं बना सकते? क्या कहूँ, हरामी है सबसे बड़ा। अच्छा। बड़ी आसानी से नहीं करता है, कह रहा मैं तो काम लगाऊं, उसको बिजी रहता ना वो भी। अच्छा। हाँ, तो जैसे टाइम मिलता ना तो करके दे देता मेरा एडिट वगैरह, लेकिन देता हफ्ते हफ्ते बाद है। अच्छा, एक वीडियो भेजो, एक हफ्ते में देता। वो ये फिर मेहनत भी लगती है ना, तो इंसान को उस चीज के लिए फ्री होके पहले थोड़ी देर रिलैक्स नहीं, अभी कोई देख रहा भाई, कोई बनाना चाहे किसी को ही सुनाओ तो बेहिचक मैसेज करना, बेफालतू के मैसेज मत करना, मोह माया वाले, इन सब से बहुत दूर हो। जिनको काम करना है काम के तरीके से आओ, वेलकम है आप सबका, कुछ बड़ा करेंगे। तो आप लोगों को मोहित की जर्नी कैसी लगी? मोहित की सारी बातें जो मोहित ने बताई, आप लोगों को इसमें कुछ गलत लगा हो तो कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और भाई गलत कमेंट करने वाले दूर रहे। सिर्फ अच्छे कमेंट करें,
सोच बदलो भाई, ठीक है। खाली दीवारों पे लिखने से नहीं होता कि सोच बदलो जग बदलेगा, तो ऐसे कुछ नहीं होता भाई। खुद को बदलो, खुद को जब बदलो, सब कुछ बदलेगा। सब कुछ बदलेगा। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, खूब मेहनत करके वीडियो बनती है भाई। आप लोग तो बस आधे घंटे में डर देख के कर देते हो काम। देते हो काम। और स्पीड से मत चलाना भाई, एक एक बात ध्यान से सुनना, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम आप लोगों को भी करेंगे और हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। जय श्री श्याम, हर हर महादेव। जय श्री श्याम, हर हर महादेव।